देखेंगे कि आपने काउंटिंग किस तरह से प्रिंट करवानी है गिवन रेंज के अंदर, और कोई सिंपल काउंटिंग सपोज करें 1 to 5, 1 to 10, 1 to 100, इस तरह अगर आपने कोई प्रिंट करवानी है तो फिर उससे किस तरह से आपने प्रिंट करवाना है। सबसे पहले हम मेन फंक्शन लिखते हैं वर्ड मेन वर्ड। अब आपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट समझनी है। सपोज करें प्रोग्राम की स्टेटमेंट में लिखा हुआ होता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट काउंटिंग बिटवीन 1 to 100। स्टेटमेंट समझिएगा, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट काउंटिंग बिटवीन 1 to 100। अगर प्रोग्राम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हो कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है और 1 to 100 आपने काउंटिंग प्रिंट करवानी है, तो ऐसी सूरत में आपको देखते ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इस प्रोग्राम में स्टार्टिंग पॉइंट भी गिवन है और एंडिंग पॉइंट भी गिवन है। स्टार्टिंग पॉइंट भी गिवन है और एंड पॉइंट भी गिवन है। ऐसी सूरत में यूज़र से इनपुट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लूप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 100 पे एंड कर देंगे। अब यहाँ पर देखें, मैंने एक वेरिएबल लिया इंट i इक्वल टू 1। i के काउंटर वेरिएबल है जो काउंट करेगा 1 से लेकर 100 तक, लूप को चलाता रहेगा और काउंट करता रहेगा जी। फर्स्ट टाइम चला, सेकंड टाइम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह काउंट करता रहेगा। अब चूंकि इस प्रोग्राम में हमें 1 to 100 एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटरेशंस पता है कि 1 से लेकर 100 तक इसने चलना है, यानी 100 टाइम्स आपके लूप ने एग्जीक्यूट होना है। तो ऐसी सूरत में हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर लूप के हवाले से सुना हो तो उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास लूप 3 किस्म के हैं, एक वाइल है, एक डू वाइल है और तीसरा फॉर है। फिर मैंने उनमें बताया था कि फॉर लूप जो है वो ऐसी सिचुएशन में यूज़ किया जाता है जब हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटरेशंस पहले से पता हो कि कितनी बार आपके प्रोग्राम के अंदर लूप जो है उसने एग्जीक्यूट होना है। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, 1 to 100 ऑलरेडी पता है कि 100 टाइम्स एग्जीक्यूट होना है। तो ऐसी सूरत में हम फॉर लूप को यूज़ करेंगे। i इक्वल टू 1 स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपने सपोज करें यहाँ पर नहीं दिया, जस्ट इनिशियल डिक्लेयर किया हुआ है, तो आप लिखेंगे i इक्वल टू 1, i इज लेस आर इक्वल टू 100, i प्लस प्लस, और इसके अंदर प्रिंट करवा देंगे प्रिंट एफ परसेंटेज एंड ही i और गेट सी एच प्रोग्राम क्लोज। ये बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम है। अब आपने यहाँ से ये देखना है कि यहाँ पर फॉर के हमने कर्ली ब्रेसेस नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, एक स्टेटमेंट यूज़ हो रही है। अगर आप यूज़ कर भी लेते हैं तो इसमें कोई मज़ाइका नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जब सिंगल स्टेटमेंट हो तो आप यूज़ ना करें, क्योंकि आपने इजाफी टाइपिंग करनी है, उससे बचें। अब इसको हम देखते हैं कि जी वाकई 1 to 100 काउंटिंग प्रिंट करेगा या नहीं। जैसे हमने वेरिएबल i डिक्लेयर किया, i को मेमोरी अलॉट होगी। जैसे हमने कहा i इक्वल टू 1, इसको स्टार्टिंग पॉइंट क्या मिल गया, i को 1। यहाँ पर चेक हुआ 1 इज लेस और इक्वल टू 100, यस, कंडीशन ट्रू। इसके बाद यहाँ पर आएगा, कंडीशन चेक होने के बाद लूप की बॉडी जो है वो उसने एग्जीक्यूट होना होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है परसेंटेज साइन डी, यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इंटीजर प्रिंट करवाना है कौन सा, जो i की वैल्यू पड़ी हुई है। i में इस वक्त क्या पड़ा हुआ 1, तो ये मैं यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन बना रहा हूँ। आपका i जो है वो प्रिंट हो जाएगा 1। फिर i में हुआ इंक्रीमेंट, अब ये वाला पोर्शन चलेगा इंक्रीमेंट का। i में हुआ इंक्रीमेंट, i की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब इसके बाद दोबारा इसने यहाँ पर आना है, कंडीशन पर चेक होगी।
अब आई की वैल्यू में इंक्रीज हो चुके हैं, वो कितनी है जी 2 लेस देन 100, यस कंडीशन ट्रू। सेकंड टाइम लूप की बॉडी चलेगी, आई प्रिंट करवा दो। अब आई में क्या पड़ा हुआ है 2, तो 2 कहाँ प्रिंट होगा इसके साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी काउंटिंग कुछ इस तरह से प्रिंट होगी 1 to up to 100 एक लाइन में। आप तो चाह रहे थे कि जी काउंटिंग इस तरह से प्रिंट हो, आपको आउटपुट दी हो कि ऐसे प्रिंट करवाना है, तो ऐसी सूरत में क्या चेंज आएगी, आपने यहाँ पर सिर्फ /n लगा देना है। अब क्या होगा, आउटपुट प्रिंट करवाने के बाद कर्सर जो है वो आपका नेक्स्ट लाइन पर मूव करेगा। 1 प्रिंट होगा, 1 के बाद /n, कर्सर न्यू लाइन पे मूव कर देगा। आई में इंक्रीमेंट 2 इज लेस देन 100, 2 प्रिंट करेगा और /n कर्सर न्यू लाइन। इस तरह ये वर्टिकली एक कॉलम की फॉर्म में आपके पास 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग प्रिंट। इस प्रिंटिंग को असेंडिंग प्रिंटिंग भी कहा जाता है। इसको यूं भी कहा जा सकता है, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट काउंटिंग 1 to 100 इन असेंडिंग ऑर्डर। अब बच्चा जब असेंडिंग का लफ्ज़ सुनता है तो उसको ये समझ नहीं आती कि जी असेंडिंग ऑर्डर क्या है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि छोटे नंबर से बड़े की तरह 1 2 3, जिस तरह आपके पास कुछ स्टेयर्स हों। ये सपोज करता हूँ कि आपके पास स्टेयर्स हैं और स्टेयर्स पे कोई बच्चा ऊपर की तरफ जा रहा है, या भी फर्स्ट स्टेयर पे है, फर्स्ट स्टेप पे है, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे। तो ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, असेंडिंग, ये असेंडिंग परफॉर्म करवा रहा है। जबकि अगर कोई पर्सन यहाँ पर है और ये स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको कहेंगे ये क्या कर रहा है, डिसेंडिंग, ये चढ़ाई उतर रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग। अब ये तो था 1 to 100। बाद आपको कहा जाता है राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट काउंटिंग बिटवीन 1 to 100 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ यूज होगा, इन डिसेंडिंग। प्रोग्राम यही है। ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, अब याद रखें डिसेंडिंग का मतलब है टॉप टू बॉटम की तरफ आना। अब इसका मतलब 1 to 100 नहीं है, इसका मतलब अब जो आपको आउटपुट चाहिए उस सेकंड प्रोग्राम में, यानी आउटपुट सेकंड प्रोग्राम आउटपुट जो है इसमें आपको 100 से लेकर 1 तक जाना है। अब 100 के बाद 99 प्रिंट हो, फिर 98। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक एक कम होता हुआ कहाँ तक चले, 1 तक। अब आपके प्रोग्राम में चेंज कहाँ पर होगी, गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर 1 to 100 था तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था हमारे पास 1, हमने क्या किया था i = 1। अब जब 100 to 1 तक जाना है तो आपके प्रोग्राम में स्टार्ट कहाँ से होना है, 100 से। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 100। इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज कहाँ पर आएगी, यहाँ पर। पहली चेंज ये होगी i = 100। दूसरी चेंज क्या होगी, कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। वहाँ लेसर इक्वल टू 100 था, अब ग्रेटर आर इक्वल टू 1, कि जब तक आपका i ग्रेटर आर इक्वल टू 1 रहे तब तक लूप चलता रहे और i में क्या हो, वैल्यू डिक्रीज होती रहे। क्यों, क्योंकि अगर हमने गलती से यहाँ प्लस प्लस लिख दिया तो पहली बार 100 प्रिंट होगा, फिर 101, फिर 101, फिर 102, तो इनफाइनाइट लूप लग जाएगा, ये रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं आएगी। ये बात क्लियर होगी। इसलिए ये चेंजेस आपने करनी है। पहला काम उसको स्टार्टिंग पॉइंट चेंज किया, कंडीशन चेंज की, और तीसरा काम उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो है एज पर द रिक्वायरमेंट आपने चेंज कर दिया। अब 100 के बाद 99 है तो इसका मतलब डिक्रीमेंट चाहिए, -1। बाकी सेम रहेगा। अब देखिए हम चेक करते हैं कि क्या ये प्रिंट होता है या नहीं। i = 100, i is greater or equal to 1। 100 ग्रेटर देन 1 होता है, बिल्कुल होता है। कंडीशन ट्रू हुई, बॉडी ऑफ लूप चली, कहते हैं i प्रिंट करवा दो, i में 100 पड़ा हुआ था, 100 प्रिंट हो गई। /n कर्सर को न्यू लाइन पर ले आया, i में वो डिक्रीमेंट वैल्यू कितनी होगी, 99। 99 is greater than 1, yes, condition true।
यहाँ पर आया, अब आई प्रिंट करवाओ, उसने 99 प्रिंट करवाया, आई में फिर डिक्रीमेंट वैल्यू कितनी होगी 98, 98 इज ग्रेटर देन 1, यस कंडीशन ट्रू, यहाँ पर आएगा दोबारा 98 प्रिंट करवाएगा और इसी तरह से ये चलता रहेगा। जब लास्ट टाइम आपका डिक्रीमेंट होता होता आई हो जाएगा 1, 1 ग्रेटर आर इक्वल टू, ग्रेटर तो नहीं है इक्वल है, यस कंडीशन ट्रू, ये आपका 1 प्रिंट करवाएगा, फ्लैश एंड कर्सर को नीचे लाएगा, आई में हुआ डिक्रीमेंट वैल्यू होगी 0, क्या 0 ग्रेटर देन 1 होता है, नो। ऐसी सूरत में आप लूप से एग्जिट कर देंगे और 100 से लेकर 1 तक आपकी काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको काउंटिंग प्रिंटिंग जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग बोथ ऑर्डर्स में क्लियर हो गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।